अब देखते हैं हम नेगल्स रूल। नेगल्स रूल ये हम किसके लिए, नेगल्स रूल किसके लिए यूज़ करते हैं, हम इससे पता लगाते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कि भाई लगभग लगभग बच्चा किस दिन पैदा होगा। तो इसके लिए कुछ क्या है, वो है रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई वो फुलफिल होनी चाहिए, जब ही हम नेगल्स रूल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले कौन से भाई, फीमेल कभी भी ओसीपी नहीं लेनी होनी चाहिए, इनटेक नहीं होना चाहिए फीमेल का। अगर ये है तो नेगल्स रूल सही नहीं आएगा। दूसरा, इरेगुलर साइकिल नहीं होनी चाहिए उसकी, इरेगुलर साइकिल नहीं होनी चाहिए। तीसरा, उसको क्या अननोन क्या नहीं होना चाहिए, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उसको ऐसा नहीं कि भाई अननोन है, उसको अपना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पता होना चाहिए। अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ही नहीं पता है तो हम नेगल्स रूल से एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी नहीं निकाल सकते। और फोर्थ क्या है, हाँ ये हमारी फोर्थ कौन सी है कि भाई फोर्थ है हमारी, अगर हम हाइट ऑफ यूट्रस हम देखते हैं, अगर हमने क्या करा, फिजिकल एग्जामिनेशन किया हमने, फिजिकल एग्जाम पर एब्डोमेन किया हमने, और पर एब्डोमेन से हमने देखा जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो किसके इक्वल नहीं है, वो किसके इक्वल नहीं है, वो नॉट इक्वल टू किसके है, लास्ट मेंस्ट्रुअल ऑफ पीरियड। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल ऑफ पीरियड है उसके हिसाब से हाइट ऑफ यूट्रस नहीं है, तो भी क्या होगा आपा, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर ये है तो भी हमारी रूल फॉलो नहीं होगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ओसीपी इंटेक नहीं होना चाहिए, इरेगुलर साइकिल नहीं होनी चाहिए, अननोन लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं होना चाहिए, और कोई भी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और हाइट ऑफ यूट्रस के बीच में ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, हम चेक करें तो इक्वल होने चाहिए दोनों। तो अब आज देखते हैं हम कैसे निकालते हैं भाई रूल्स, क्या क्या है, रूल क्या है ये। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए हम ये रूल यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट डे देखते हैं भाई, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसके बाद उसमें प्लस कर देते हैं 7 डेज, और उसमें प्लस कर देते हैं 9 मंथ। तो उससे हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अब हमारे पास कोई फीमेल आती है और वो कहती है हमारे पास 2 फरवरी को आती है, 2 फेब को आती है, तो 2 फरवरी को आती है और वो कहती है मेरा एक फीमेल आती है और वो बोलती है मेरी 2 फरवरी को क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है मेरा। तो हम उससे क्या बताएंगे कि कब आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है। अब साथ में हम 2 में हम क्या प्लस कर देंगे, पहले फर्स्ट हम 7 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 9। 9 में हम कितने 9 मंथ ऐड कर देंगे, तो जनवरी क्या नाम है, ये फरवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब होगी, हेलो, अब इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब होगी, इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी नवंबर में, किस में होगी, 9 नवंबर में। तो ये 9 नवंबर इसकी क्या होगी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी कि भाई इस दिन आपकी डिलीवरी होगी।